वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल गाइस। सो ये हमारा थर्ड लेसन है दैट इज अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। रिकैप अगर हम लोग करते हैं हमारे लास्ट लेसन का, देन वी कवर द बेसिक मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। आफ्टर दैट वी कवर दैट व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। वी कवर दैट इन्फ्लोरेसेंस इज द फ्लोरल एक्सिस, और फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करना इज काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लोरेसेंस के आपके मेन टाइप कौन से होते हैं, रेसमोस, साइमोस, एक सेकेंड, रेसमोस, साइमोस टाइप, कंपाउंड टाइप और आपका स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। After that we discussed about the basic of the Rasmus inflorescence and we discussed that हमारे पास तीन कैटेगरी है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की। उसके एक्सेस की लेंथ के बेस पे हमने यहाँ पे उसको कैटेगराइज किया हुआ है तीन कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट वन जो थी उसमें था हमारा इलोंगेटेड एक्सेस। ठीक है, जो मेन एक्सेस था उसकी लेंथ आपकी काफी एनलार्ज थी। ठीक है, इलोंगेटेड एक्सेस। सेकेंड वन जो हमारी कैटेगरी थी वो हमारी थी मॉडरेट एक्सेस, और थर्ड वन जो थी वो हमारी शॉर्टन एक्सेस। ठीक है, राइट। तो हमने तीन कैटेगरी में यहाँ पे रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को कैटेगराइज किया हुआ। ये हमारा रीकैप है जो लास्ट लेसन के अंदर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई ऑलरेडी डिस्कस कि फर्स्ट हमारी जो कैटेगरी है जिसमें मेन एक्सिस एलोंगेटेड होगा, सेकंड कैटेगरी में मेन एक्सिस हमारा शॉर्टन होगा, और थर्ड में हमारा मेन एक्सिस फ्लैटन होगा या ग्लोबुलस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। हेड जिसके अंदर एक ही कैटेगरी आती है, सिंगल हमारा आता है, जिसे बोलते हैं हम हेड या फिर हम बोलते हैं कैपिट्यूलम। ठीक है, ओके। सो ये जो हमारी कैटेगरी है, ये जो हमारे टाइप्स है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिंपल रेसमे की फीचर्स देखे, स्पाइक के फीचर देखे, कैटकिन्स देखा, स्पाइकलेट्स, पैडिक्स एंड पैनिकल। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग कोरियोम और अंबल को कवर करने वाले हैं। अगर टाइम रहा तो हम लोग कैपिट्यूलम की फीचर्स को भी उसी के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, सो रीकैप अगर करें तो सिंपल रेसमे में हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्या मेन फीचर्स थे, कि हमारा एक्रोपिटल सक्सेशन को वो फॉलो करेगा, सिंपल अरेंजमेंट होता है, पेडिसलेट फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था स्पाइक्स में हमने देखा कि अनब्रांच यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा विद द सेसाइल फ्लावर। फिर हमने स्पाइकलेट के बारे में डिस्कस किया, विच इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ स्पाइक, लेकिन यहाँ पे ब्रांच आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने कैटकिन देखा। कैटकिन के अंदर हमने देखा कि हमारा एक ड्रूपिंग एक्सिस इसमें प्रेजेंट होता है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल्स होते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन को वो फॉलो करता है। स्पेडिक्स के अंदर भी एक्रोपिटल सक्सेशन होती है, बट यहाँ पे जो स्टाक होता है वो समहाउ आपका थिकन होता है। सेंट्रल एक्सिस जो होगा वो थिकन होगा, और एक वेरी कलरफुल अट्रैक्टिव ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, और पैनिकल के अंदर हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं हम लोग, जो आपका फर्स्ट कैटेगरी है मेन एक्सिस इलोंगेटेड रेसमस इन्फ्लोरेसेंस की, उसके अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड रेसमे जो होता है वो हमारा पैनिकल होता है। इसका नाम भी हम लोग बोलते हैं रेसमे ऑफ रेसमे, जिसमें हमें ब्रांच फॉर्म देखने को मिलेगी कि फ्लोरल एक्सिस में मेन एक्सिस के ऊपर भी ब्रांचिंग हो रही है, और हर एक ब्रांचिंग वाला जो एक्सिस है, जो आपका ब्रांच एक्सिस है, उसके ऊपर भी आपको एक अलग से रेसमे देखने को मिलेगा, इसीलिए हम लोग उसको रेसमे ऑफ रेसमे भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, इसमें हमने क्या देखा था, हमारी जो सेकेंड कैटेगरी है जिसे हम लोग बोलते हैं मेन एक्सिस शॉर्टन, राइट, जिसमें हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं कोरियोम और अंबल को। ठीक है, लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, सो कोरियोम की अगर बात करें, यहां से हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखो कोरियोम के क्या क्या फीचर्स होंगे। पहली बात तो रेसमे इन्फ्लोरेसेंस है, तो सक्सेशन यहाँ पे हमेशा एक्रोपिटल सक्सेशन ही होगा, और समटाइम सेंट्रीपिटल सक्सेशन होगा। फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो सेंट्रीपिटल होगा। ये दो फीचर्स तो आपने याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कोरियोम टाइप के जो आपका रेसमे इन्फ्लोरेसेंस है उसमें एक फीचर क्या है कि मेन एक्सिस जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्टन होता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस जो होगा उसमें शॉर्टर पेडिसलेट फ्लावर होंगे। पेडिसलेट का मतलब पता है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फीचर क्या आ जाता है, पेडिसलेट फ्लावर।
एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 1, जहां पे हमने देखा पेडिसिलेट फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। कैसे फ्लावर होंगे? पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका स्टॉक जो है, फ्लोरल स्टॉक है, वो एक ब्रांच के साथ यहाँ पे अगर ग्रो कर रहा है, ब्रांचिंग पैटर्न हो, अगर वो, सॉरी नॉट ब्रांचिंग पैटर्न, मतलब किसी वेजिटेटिव बॉडी के साथ अगर वो ग्रो कर रहा है, जो उसका स्टैक है वो वेजिटेटिव ब्रांच पे अगर ग्रो कर रहा है, तो पेडिसिलेट फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि पेडिसिलेट फ्लावर होगा एट द टॉप एंड लॉन्गर पेडिसिलेट फ्लावर एट द बॉटम। देखो ये एक स्पेसिफिक फीचर है आपकी कोरियोम कैटेगरी का। कोरियोम में आपको क्या चीज देखने को मिलती है? जो अपर सरफेस होता है, ये जो अपर सरफेस दिख रहा है आपको, ये अपर सरफेस है फ्लावर एक्सिस का, इन्फ्लोरेसेंस का। ये जो अपर एक्सिस है ये या तो फ्लैटेंड होगा, जो कि आपको यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैसा होगा? फ्लैटेंड होगा, या फिर आपका कॉन्वेक्स शेप को वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। कैसे शेप दिखाएगा? कॉन्वेक्स शेप दिखाएगा। और इस पर्टिकुलर टाइप के शेप को दिखाने के लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, उनका जो स्टॉक का लेंथ है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपके ऑल्डर फ्लावर्स होंगे, ठीक है, जो ऑल्डर फ्लावर्स है उनकी स्टॉक जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी होगी यंगर फ्लावर के कंपैरिजन में, ठीक है, ताकि जो अपर सरफेस है वो उस शेप में ही रह सके। अब यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे ये ऑल्डर फ्लावर है, ठीक है, ये ऑल्डर फ्लावर है। अब इनका जो स्टॉक का लेंथ है वो इतना ही है कि अपर सरफेस पर हमारे जो फ्लावर है वो सेम एक्सिस पर आ सके, सेम सरफेस पर आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक का लेंथ आपका छोटा हो गया है, यहाँ पे कंपैरेटिवली आपके स्टॉक का लेंथ बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो कोरियोम है उसके अंदर हमारे पेडिसिलेट फ्लावर तो प्रेजेंट है ही, पर वो पेडिसिलेट फ्लावर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है कि जो टॉप के ऊपर आपके पेडिसिलेट फ्लावर प्रेजेंट होंगे, कंपैरेटिवली उनकी जो स्टॉक होगी वो आपके बॉटम में प्रेजेंट होने वाले पेडिसिलेट फ्लावर के कंपैरिजन में कैसी होगी? छोटी होगी, ठीक है। यानी कि टॉप पर जो फ्लावर प्रेजेंट है उसकी स्टॉक छोटी होगी और जो बॉटम में प्रेजेंट है उसकी स्टॉक आपकी बड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये इसका एक फीचर हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है? ऑल फ्लावर्स अपीयर एट द सेम लेवल। यही हमने भी बात करी कि सेम लेवल पर वो दिखाई देंगे। अगर आप उसको अपर सरफेस से देख रहे हो तो आपको या तो कॉन्वेक्स शेप देखने को मिलेगी या एक फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, और उस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए वो कुछ इस तरीके से ही उनकी स्टॉक की लेंथ डिसाइड होती है, ठीक है। कैसे शेप देखने को मिलेगी? कॉन्वेक्स और फ्लैट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया कैलिसल्पेनिया, और इसे हम लोग कंपाउंड कोरियम के फॉर्म में भी स्टडी करते हैं, बिकॉज समटाइम क्या होता है, देखो सिंपल अगर कोरियम की बात करते हैं तो वहां पे आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड कोरियम में तो डिफरेंस क्या होगा इनका कि सिंपल कोरियम में कोई ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांचिंग जैसे कि ये देखो डायग्राम, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ पे एक सिंगल स्टॉक निकला हुआ है, फर्दर कोई ब्रांचिंग ये शो नहीं कर रहा। लेकिन इस डायग्राम में अगर देखते हो तो इस फ्लोरल एक्सिस के ऊपर भी फर्दर ब्रांचिंग हो रखी है। पैटर्न सेम है, फ्लैटन स्ट्रक्चर होगी, कॉन्वेक्स शेप होगा, लेकिन ब्रांचिंग शो कर रहा है। तो अगर वो ब्रांचिंग शो कर रहा है तो वो कंपाउंड टाइप हो गया, और अगर वो ब्रांचिंग नहीं शो कर रहा तो वो सिंपल कोरियम हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो अभी हम लोग इसके सारे फीचर्स देख लेते हैं। क्या क्या फीचर्स देखे हमने? हमने फीचर्स देखे, सबसे पहले पेडिसिलेट फ्लावर है हमारा, ठीक है, कैन बी ब्रांच और अनब्रांच, ऑन दैट बेसिस हम लोग उसको कंपाउंड या फिर सिंपल कोरियम कहते हैं। एक स्पेसिफिक शेप होगी उसके टॉप के ऊपर, या तो फ्लैट टॉप होगा या फिर कॉन्वेक्स टॉप होगा, ठीक है।
ये हमारे फीचर्स हो गए। बाकी तो कॉमन ही है कि एक्रोपिटल सक्सेशन दिखाएगा, सेंट्रीपिटल सक्सेशन दिखाएगा, राइट। तो ये हमारा कोरियम टाइप का रैसमेस इन्फ्लोरेसेंस हो गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी सेकेंड कैटेगरी, जिसे हम लोग बोलते हैं अम्बल। मेन एक्सिस इलोंगेटेड में हमारी सेकंड कैटेगरी आती है अम्बल। तो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा कि एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें इनडेटरमिनेट सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट है, ये तो सभी के अंदर हमने देखा, और पेडिसिलेट फ्लावर प्रेजेंट है। कैसे फ्लावर है? पेडिसिलेट फ्लावर है। तो देखो इजी है आपके लिए याद रखना कि जिनका हमारा मेन एक्सिस शॉर्टन है उसमें दोनों ही कैटेगरी में, चाहे हम कोरियम की बात करें चाहे हम अम्बल की बात करें, दोनों के अंदर जो हमारा फ्लावर है वो पेडिसिलेट फ्लावर प्रेजेंट है फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ऑफ पेडंकल एट द एपेक्स। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी आपको देखने को मिलेगा एक अम्बल शेप वो होगा, वो अम्बल शेप को दिखाएगा। चाहे आप कंपाउंड टाइप की बात करें चाहे सिंपल की बात करें, एक जो शेप होगी वो आपकी कैसी होगी? अम्बल शेप होगी। ठीक है, कंपाउंड अम्बल में सिर्फ क्या होगा? ब्रांचिंग शो करेगा, और सिंपल में कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। उनका जो ओरिजिन ऑफ पॉइंट होता है यहाँ पे अम्बल के अंदर एक कॉमन ओरिजिन ऑफ पॉइंट होता है, यानी कि जितने भी स्टॉक यहाँ से निकलने वाले हैं फ्लोरल स्टॉक, वो सभी एक कॉमन पॉइंट से निकलेगी। ठीक है, तो यही अम्बल को कोरियम से अलग करता है। ऑल्दो दोनों के अंदर आपको अपर सरफेस से देखने में कॉन्वेक्स शेप देखने मिलेगी, बट डिफरेंस क्या है? मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि कोरियम के केस में हर एक स्टॉक अलग अलग पॉइंट से निकल रही है, अलग अलग पॉइंट से ग्रो कर रही है। लेकिन आप जब अम्बल की बात करते हैं तो उनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, सारे के सारे स्टॉक एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट उनका प्रेजेंट होता है, और उसी से आपकी इस तरीके से उनके स्टॉक की लेंथ होती है कि वो आपकी जो शेप है उसको फॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये हमारे फीचर हो गए अम्बल के। पहला तो हमारा फीचर था कि पेडिसिलेट फ्लावर है, दूसरा हमारा फीचर है कॉमन पॉइंट ऑफ पेडेंकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? वो एक्रोपिटल नहीं फॉर्म करेगा, वो सेंट्रीपिटल सक्सेशन शो करेगा। सेंट्रीपिटल क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा कि जो यंग वंस है वो आपके सेंटर में प्रेजेंट होंगे, और जो ओल्डर वंस है वो आपके पेरिफेरी पर प्रेजेंट होंगे। तो क्या क्या इसके फीचर्स हो गए अम्बल के? सबसे पहला हमारा फीचर हो गया सेंट्रीपिटल सक्सेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल सक्सेशन। सेकेंड जो हमारा फीचर है वो आपका हो गया पेडिसिलेट फ्लावर। थर्ड वन हमारा फीचर हो गया कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और स्पेसिफिक शेप तो बनाएगा ही ऊपर से, और कैन बी ब्रांच और अनब्रांच। और अगर आपका ब्रांच है तो आपका कंपाउंड अम्बल हो जाएगा, और अगर आपका अनब्रांच है तो सिंपल हमारा अम्बल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए? मेन में फीचर्स हो गए, फीचर्स ऑफ अम्बल रेसमे। ठीक है, अब कंपाउंड के अंदर हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा ब्रांच था, दूसरा ईच स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड अम्बुले। एन एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो कोरिएंड्रम सटाइवम जो है वो हमारा कंपाउंड अम्बल का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं साइमोस। अच्छा, साइमोस से पहले हमारा एक और टाइप यहाँ पे रह गया। जब हमने बात किया था यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, रेस्मोस के क्लासिफिकेशन की जब हमने बात करी थी, तो रेस्मोस की कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन सी, हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। मेन एक्सिस इलोंगेटेड, वी ऑलरेडी कवर्ड दैट पोर्शन। मेन एक्सिस शॉर्टन, वी कवर्ड दिस पोर्शन टू। एंड लास्ट हमारा बचता है मेन एक्सिस फ्लैटेंड और ग्लोबस। इसमें क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको फीचर्स बता देती हूँ। वैसे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे जब मेन एक्सिस फ्लैटेंड और ग्लोबस को आप पढ़ते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब बाहर से आपको जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखेगा? ग्लोबुलर टाइप का।
ग्लोबस टाइप का उसका अपीयरेंस आपको दिखेगा, एकदम राउंड शेप होगी इन्फ्लोरेसेंस की, कि बाहर से देखने में आपको एकदम राउंड शेप इन्फ्लोरेसेंस दिखेगा, यानी कि फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो सेंट्रिपिटल मैनर में होगा और कुछ इस तरीके से होगा कि फ्लावर आपको बाहर से ग्लोबुलर फॉर्म शो करेंगे, मतलब ठीक है। तो क्या क्या इसके फीचर होंगे मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। कैपिटुलम हम इसको बोलते हैं, कैपिट्यूलम बोलते हैं, सॉरी कैपिट्यूलम, या फिर सिंपल हम लोग इसको हेड रेस्ट में बोल देते हैं। ये हमारी कैटेगरी हो गई, लास्ट वाले कैटेगरी में आएगी। और इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, सबसे पहला तो हमारा हो गया कि ये सेंट्रीपिटल सक्सेशन को शो करेगा, बताने की जरूरत नहीं है सेंट्रीपिटल सक्सेशन क्या होता है ना। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारा, इसे हम लोग एडवांस इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। एडवांस क्यों बोलते हैं, एडवांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्लोबुलर टाइप की स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है। एक इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इतना प्रिटी दिखता है ना बाहर से, एकदम ग्लोबुलर जैसा, जैसे एस्टेरेसी फैमिली के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे फ्लावर्स होते हैं, वो कैपिट्यूलम टाइप का ही इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। तो ये हमारा मेनली किसका फीचर है, एस्टेरेसी फैमिली का, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना, नोट फॉर्म में है। अब देखो फ्लावर, यहाँ पे कैसा फ्लावर होता है, सेसाइल फ्लावर होता है। सेसाइल फ्लावर मतलब जो फ्लावर, जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो स्टैक है, वो हमारी डायरेक्ट किससे, स्टेम से ग्रो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसमें हर एक जो आपका सेसाइल फ्लावर है वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ये है कि हमारे जो फ्लावर्स है वो ग्रुप में प्रेजेंट है। तो हर एक फ्लावर के पास अपनी ब्रैक्ट होती है, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं कि जो कैपिट्यूलम हमारी कैटेगरी है उसके अंदर ब्रैक्टेट फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। कैसे फ्लावर प्रेजेंट होंगे, ब्रैक्टेट फ्लावर प्रेजेंट होंगे। ब्रैक्टेट का मतलब कि हर एक फ्लावर के पास अपनी एक ब्रैक्ट प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसमें हम फ्लावर को एक स्पेसिफिक नेम हमने दे दिया, हम लोग उन्हें बोलते हैं फ्लोरेट्स, ठीक है। अब ये जो फ्लोरेट्स है, दे कैन बी यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल, सॉरी दे कैन बी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और स्टेराइल, ठीक है। तीनों में से कोई भी पॉसिबल कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, राइट। तो यहाँ से हमारा जो रेस्मोस इन्फ्लोरेसेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ। हमने क्या क्या कंप्लीट किया, रेस्मोस इन्फ्लोरेसेंस हमारी वो कैटेगरी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेटर्मिनेट, सॉरी इनडेटर्मिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसकी इनडेफिनेट, अगेन मिस्टेक, इनडेफिनेट ये ग्रोथ शो करेगा, यानी कि कॉन्टिन्यूस ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। कैसी ग्रोथ शो करेगा, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ शो करेगा। जनरली जो फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर या तो एक्रोपिटल मैनर में या फिर सेंट्रिपिटल मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। फ्लावर जो है वो आपके यहाँ पे सिसाइल भी हो सकते हैं और पेडिसिलेट भी हो सकते हैं। ये हमारे मेन फीचर हो गए किसके, रेस्मोस इन्फ्लोरेसेंस के, ठीक है। तो हम लोग ने उसकी एक्सिस के बेस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, जहां पे मेन एक्सिस अगर इलोंगेटेड है तो सिंपल रेस्ट में हो सकता है, स्पाइक, कैटकिन, स्पाइकलेट, स्पैडिक्स और पेनिकल। मेन एक्सिस अगर आपका शॉर्टन है तो कॉरियम और अम्बल होगा, और मेन एक्सिस अगर आपका फ्लैटन है तो हेड होगा। अब अगर हम इन तीन कैटेगरी के अंदर ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो डिफरेंस क्या क्या होगा हमारा। ये आपने अगर नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो जब हमने मेन एक्सेस इलोंगेटेड और मेन एक्सेस शॉर्टन जो है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होंगे।
जो ये जो हमारी कैटेगरी थी इसके अंदर हमारा सबसे पहला तो मेन एक्सिस हमारा इलोंगेटेड था, दूसरा इसमें ब्रांच और अनब्रांच दोनों टाइप की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर आपको सरफेस से कोई स्पेसिफिक टाइप की फॉर्म या स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती। लेकिन जहां हम मेन एक्सिस शॉर्टन या मेन एक्सिस फ्लैटन वाली कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था कि या तो वो फ्लैट टॉप बनाएंगे या फिर उनका जो टॉप होगा वो कॉन्वेक्स शेप हो सकता है, ठीक है, अम्बल शेप इसकी हो सकती है, यानी कि स्पेसिफिक शेप को यहाँ पे वो बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल टाइप का सक्सेशन था। और सेम यहाँ पे जो हमारा कैविक्युलम टाइप है उसके अंदर भी एक ग्लोबस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये हमारा मेन डिफरेंस हो गया इन तीनों कैटेगरी के बीच में। आई एम श्योर इससे आपको जो रेस्मोस इन्फ्लोरेसेंस है वो कंप्लीट कवर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।